बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 104 सरल समीकरणों को हल करने की समझ बढ़ाना। सरल समीकरण दिए हुए इनको हल करना। देखो प्रथम सरल समीकरण x माइनस 10 बराबर 20। तो पहले इधर से 10 हटाना, तो क्या कर दोनों तरफ 10 को जोड़ा, x बराबर है कि 30। इसी प्रकार देखो 3x माइनस 5 बराबर 15। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ 5 को जोड़ेंगे। 3x माइनस 5 प्लस 5 बराबर 15 प्लस 5। तो ये माइनस के और प्लस दोनों के 5 तो कट गए, यहाँ रह गया 3x और यहाँ रह गया 20। अब दोनों तरफ देना 3 का भाग, तो x बराबर रहेगा 20/3। इसी प्रकार आपको हल करना है। 8y माइनस 5 बराबर 27। दोनों तरफ क्या करना है, 5 को जोड़ना है। 8y माइनस 5 प्लस 5 बराबर 67 प्लस 5। 5 से 5 कट के पीछे रह गया 8 है y, 67 प्लस 5 पीछे रह गए 72। दोनों तरफ देना 9, 8 का भाग देंगे तो y का मान आएगा 9। अगला सवाल देखिए 8y प्लस 4 बराबर 100। इस बार प्लस के, इस बार क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 को घटाएंगे। तो 4 को घटाना पड़ेगा, इसके लिए आपको घटाना पड़ेगा 4 को। दोनों तरफ 4 को घटाया, 4 से 4 कट गए। 8y बराबर 100 में से 4 के पीछे रहेगा 96। दोनों तरफ देना 8 का भाग, तो y बराबर रहेगा 12। 96 में 8 का भाग 12 बार जाता है। y प्लस 8 बराबर -3। इस बार क्या करना, पक्षांतरण करना। आपको केवल पक्षांतरण करके हल भी कर सकते हैं, जोड़कर भी कर सकते हो, पक्षांतरण करके भी हल कर सकते। इसी प्रकार देखिए 9a माइनस 7 बराबर 14 प्लस 2। एक तरफ ए वाले पद रखना, एक तरफ बिना ए वाले पद। 7 ये 2 उधर प्लस का, तो इधर हो गया माइनस का 2। ए वाले पद एक तरफ और बिना ए वाले पद एक तरफ। 14 प्लस का था, ये 7 माइनस का उधर गया, हो गया प्लस का। 9a माइनस 2a पीछे रह गए 7a, 14 प्लस 7 रह गए 21। दोनों तरफ देना 7 का भाग, दोनों तरफ 7 का भाग देंगे तो a का मान आएगा 3। अगला समीकरण देखिए, पहले समीकरण को सरल कराना पड़ेगा। सरल कैसे करेंगे, 3 का गुणा 2 के साथ 6x, 3 का गुणा 1 के साथ -3 प्लस 2 का गुणा 1 के साथ 2, 2 का गुणा -1 के साथ 2x प्लस का 8 प्लस x वाला पद एक तरफ, बिना x वाले पद एक तरफ। x वाला पद एक तरफ रखो, ये माइनस प्लस का 6x, ये माइनस का 2x है। उधर जो प्लस का x था, इधर हो गया माइनस का x। इधर देखो 8 प्लस का, ये 3 माइनस का था, उधर क्या हो गया प्लस का। ये 2 प्लस का था, उधर हो गया माइनस का 2। माइनस का 6x में से 2x गई, पीछे रहे 4x, 4x में से 1x गए, पीछे रहे 3x। 8 और 3 11, 11 में से 2 के पीछे रहे 9। दोनों तरफ देना 3 का भाग, तो x का मान आएगा 3। इसी प्रकार इसको देखो x प्लस 2 प्लस 3 गुणा 3 9 प्लस का 3 और माइनस का x, माइनस का 3x बराबर 1। x वाला पद एक तरफ, बिना x वाला पद एक तरफ। x माइनस 3x, ये पद उधर चलेगी 1, ये पद उधर गया माइनस का 9, ये उधर गया माइनस का 2। x में से 3 के माइनस के 2x, 1 में से 9 के माइनस के 8 और माइनस का 2, माइनस के 10। दोनों तरफ देना -2 का भाग, तो x बराबर आएगा प्लस का 5। ये आएगा। प्रत्येक समीकरण को उसके हल से मिलाने कीजिए। प्रत्येक समीकरण को हल करेंगे तो क्या मानेगा, देखो पहले इधर देखो 2x है, माइनस के साथ उधर भेज दिए तो 9 माइनस 7, 2x बराबर 2। दोनों तरफ ये 2 का भाग दिया, x का माना गया 1। इसका मिलान होगा 1 से। इसका देखो 1 में से 4y बराबर माइनस के 7, माइनस के 4y, 1 को भेज दिया उधर तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 8। दोनों तरफ भाग देंगे -4 का, तो y का मान आएगा 2। अगला सवाल देखिए 8p प्लस 9 बराबर 1। 9 को उधर भेजा तो हो गया माइनस का 9। 8p बराबर माइनस का 8। दोनों तरफ भाग देंगे माइनस प्लस 8 का, तो p का मान आएगा माइनस का 1। अगला सवाल देखिए, समीकरण को सरल करो। 2x प्लस 2 बराबर 4। 2 को उधर पक्षांतरण करो, 4 में से 2 के पीछे रहे 2, तो x का मान आ गया 1। तो x का मान कितना आएगा 1। x का मान इस बार भी 1 आ गया, ऐसे मिलान होगा। इसका सवाल देखिए
5 बराबर 3x माइनस 7, 7 उधर ले आओ, 3x या 7 उधर ले आओ, 3 अपनी जगह बड़ा रहेगा। 5 + 7 बराबर होगी 3x बराबर 12। दोनों तरफ 3 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 4। तो x का मान कितना आ गया? 4। ये पिक्चर है गया, सॉरी इसमें पहले देखते हैं, ये देखते हैं ना। 2x 9 + 7 ये तो 16 होता है ना। बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 105, दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें, उन्हें हल करने की समझ बना पाना। प्रथम सवाल है, यदि किसी संख्या के 6 गुणे, माना कोई संख्या x का 6 गुना x में से 5 कट देने में -5 बराबर कितने प्राप्त होते हैं? 7। इसको सरल करना, देखो x 5 को उधर पक्षांतरण करना है तो 7 माइनस का था, उधर पक्षांतरण क्या हो गया? प्लस का 5। उधर पक्षांतरण क्या हो गया? प्लस का 5। तो 6x 7 + 5 कितने हो गए? 12। दोनों तरफ किसका भाग देना है? 6 का। तो x बराबर क्या मान आएगा? 2। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 8। माना कोई संख्या x का 1/3 1/3 x का 1/3 में से 5 जोड़ने पर 5 जोड़ना कितना प्राप्त हुआ? 8। हम इस समीकरण को हल कीजिए। इसके बटे में किन्हीं 1 लिख दियो, एलसीएम क्या आएगा? 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा x के साथ x, 5 के बटा में 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा 5 हो गए 15 बराबर 8। इसके बटे में किन्हीं वज्र गुणा 8 + x + 15 बराबर 8 गुणा 3 कितने हो गए? 24। 15 को उधर पक्षांतरण करो, 24 - 15 बराबर कितने रह गए? पीछे रह गए 9। x का मान आ गया 9। अगला सवाल, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। माना राजू की आयु x है, x मान ले राजू की आयु, तो राजू की आयु के 3 गुने 3x, मतलब फिर राजू के पिता की आयु कितनी है? राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक करेंगे, कितनी प्राप्त होनी चाहिए? 44 है वर्ष। 3x, 5 को उधर पक्षांतरण करो, 44 - 5, 3x बराबर 39। दोनों तरफ 3 का भाग दिया, x बराबर आ गया 13 वर्ष। तो राजू की आयु होगी 13 वर्ष। अगला सवाल, रिया के माँ की आयु रिया से 7 गुना है। 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु रिया की आयु की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए रिया और उसकी माँ की आयु क्या है? रिया की माँ की आयु है वो रिया की 7 गुनी। वर्तमान में माना कि रिया की आयु कितनी है? x माना कि रिया की आयु x वर्ष है, तो रिया की माँ की आयु कितनी होगी? माँ की आयु होगी 7 गुना मतलब 7 है x। 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु रिया की आयु के 4 गुना है। रिया की आयु कितनी मानी हमने? x वर्ष। रिया की माँ की आयु होगी 7 x। 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु रिया की आयु की 4 गुनी होगी। अब रिया की आयु कितनी होगी? अब रिया की आयु होगी x + 4 वर्ष, तो रिया की माँ की आयु रिया की आयु की 4 गुनी, तो 4 की इसके 4 गुनी हो गई। तो अब बतानी है रिया और रिया की माँ की आयु क्या होगी। तो एक समीकरण क्या बन गया? 4x + 16 और एक समीकरण बन गया x + 4। एक समीकरण तो ये बन गया। एक देखिए, ये पहला समीकरण था ना जो 7x थी। अब इसकी देखो, इसकी कितनी हो गई? समीकरण क्या बनेगा कि 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ो, 7x + 4 एक समीकरण बन गया ये। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना और घटाना। ये दोनों बराबर है। 7x + 4 जो कि उस टाइम 4 वर्ष भाई 7x थी रिया की आयु की माँ की आयु, रिया की आयु x थी तो माँ की आयु 7x होगी, तो 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ेगा और नया समीकरण ये बना। ये दोनों बराबर है। अब इनका पक्षांतर करो, 7x - 4x बराबर 16 - 4, 16 - 4। ये दो समीकरण हो गए बराबर। तो इधर देखो 16 इधर का था, 4 इधर हो गया माइनस का, तो यहाँ बन गया 3x बराबर 12, तो x का मान आ गया
4, तो रिया की आयु होगी 4 वर्ष, तो माँ की उसकी 7 गुणी है, तो उसकी माँ की आयु होगी 28 वर्ष, तो 4 की 7 गुणी 28 है। तो अगला सवाल देखिए, एक संख्या के 2 हिस्सों में बांटा, एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से 4 गुना है। एक हिस्सा मानना कोई 2 हिस्से, एक x है तो दूसरा उसका 4 गुना, मतलब दूसरा हो गया 4x। दोनों हिस्सों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर हो गया 4x माइनस x बराबर हो गया 15, है ना। तो हिस्सों को बराबर बांटा है, दोनों का अंतर देखो, x तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या का मान ज्ञात करना, एक हिस्सा x में दूसरा 4x, दोनों हो गए बराबर, दूसरे बराबर भागों में बटा, एक हिस्सा x का बटा एक को 4x बटा, दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर कितना हो गया 15, तो एक हिस्सा 4x, दूसरा उसमें से x का अंतर कितना है 15, तो x में 4x में से 3x के 3x बराबर रह गया 15, दोनों तरफ भाग देना 3 का, तो x बराबर रह गया 5। तो कोई संख्या 5 है, उसको 2 हिस्सों में बांटा, एक को 1 में बांटा, एक को 4 में बांटा, तो एक इसकी और ये इसकी 4 गुणी। अगला सवाल, रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी, यदि दोनों ने मिलकर दूसरे शतक से 2 रन कम बनाई तो बताइए रोहित और दिनेश ने कितने कितने रन बनाए। रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दुगुनी, माना कि दिनेश द्वारा कितने रन बनाए गए, दिनेश x रन बनाता है, तो रोहित कितने रन बनाएगा, रोहित के रन है दिनेश के दुगुने, दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी, रोहित के रन, रोहित के हो गए 2x, क्योंकि दिनेश के x रन है तो रोहित का इसका दुगुना 2x। यदि दोनों ने मिलकर दौड़ो x प्लस 2x, दोनों को मिलकर कितने रन बनने चाहिए, 2 रे शतक से 2 कम, मतलब 200 में से 2 कम, मतलब 198 रन बनने चाहिए। x और 2x कितने हो गए 3x बराबर 198, दोनों तरफ भाग देना है 3 का, तो x का मान आएगा 67 रन। दिनेश ने कितने रन बनाए, दिनेश ने तो बनाए 67 रन, और रोहित ने 67 के दुगने, तो 132 है रन। अगला नंबर 18, जो बीजीय व्यंजक देश में कितने पद हैं, x प्लस वाई प्लस 5x, बीजीय व्यंजक देखो 5 और x कितने हो गए 6x प्लस वाई, ये पद कौन सा है, द्विपद, त्रिपद नहीं हो, समान पद है, इसमें देखना। कथन, p का 2/3 20 है, p का 2/3 p गुणा 2/3 बराबर 20। अगला सवाल, समीकरण 5 बराबर 3y माइनस 7, 3y 5 7 उधर पक्षांतरण किया 7, दोनों 3y बराबर 12, दोनों तरफ भाग दिया 3 का, तो y का माना गया 4। सुचित्रा के पास भावना से 3 गुणे सिक्के, यदि दोनों के पास भी कुल कितने सिक्के 20, तो भावना के पास कुल कितने सिक्के होंगे। ये देखो, सुचित्रा के पास है सिक्के और भावना के 3 गुना, माना कि भावना के पास s सिक्के है, सुचित्रा के पास कितने हो गए 3x, दोनों का योग कितना होना चाहिए 20, 4x बराबर 20, दोनों तरफ भाग दिया तो x का मान आ गया 5, तो भावना के पास कितने सिक्के हो गए 5, 5 का 3 गुना, सुचित्रा के पास 15, दोनों का योग 20। अगला सवाल देखिए 5वां सवाल, निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त समीकरण लिखिए। किसी संख्या के दुगुने, माना कोई संख्या x का दुगुना 2x और 12 का योग कितना होना चाहिए 24, कोई संख्या मानी x, उसका दुगुना 2x और 12 का योग कितना होना चाहिए 24। अगला सवाल, किसी संख्या के 5 गुणे, माना कोई संख्या x का 5 गुना 5x में से 3 घटाए तो कितने प्राप्त होंगे 27, केवल समीकरण नहीं लिखना, हल आपको नहीं करना। अगला देख, निम्नलिखित बीज के व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान तो 2 और y का मान -3, x और y का मान दिया हुआ है 5, x का मान कितना 2 -2 गुणा y का मान -3, 10 माइनस प्लस का 6 बराबर कितने हो गए 16, x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x का मान 2, y का मान -3, 2 का स्क्वायर 4, -3 गुणा 2 कितने होगा -12, 4 माइनस के 12 के -8। अगला सवाल देखिए 7 में क्या करना है,
ए का मान 0 और बी का मान -1 रखना है। तो दिए गए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान 0 का दिया हो गया 0, बी का मान -1 रखेंगे तो 2 गुणा -1 माइनस का 2, इस तरह आएगा -2। ए का मान 0 का ये आएगा 0, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का 1, 1 का 1 कितने हो गए 2। ए का मान इसमें 0 है तो गुणा जिसके भी ए 0 है 0 प्लस ए का मान 0, बी का मान -1, ए का मान 0 ये भी 0, ए का मान 0 ये भी 0, तो टोटल योग आ गया 0। ए का मान 0 का स्क्वायर 0, ए 0 गुणा -1 0 प्लस का 2, उत्तर आ गया प्लस का 2। अगला सवाल देखिए, इन व्यंजकों को सरल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2। पहले समीकरण को सरल करना है, उसके बाद x का मान है। x का पहले सरल समीकरण करो, x प्लस 7 4x, 4 गुणा 5 20, 1x और 4x हो गए 5x, 7 प्लस 20 हो गए 27। x का मान कितना रखना है 2, 5 गुणा 2 प्लस 27, 10 प्लस 27 कितने हो गए 37। तो इसका प्रथम मान हो गया 37। अगला इसको सरल कीजिए, 3x प्लस 6 प्लस 5x माइनस की 7, 3x और 5x हो गई 8x, 6 में 7 के माइनस का 1, x क्या रखना है x का मान रखना है 2, 8 गुणा 2 माइनस 1, 8 गुणा 2 16 माइनस 1 बराबर 15। अगर आप समीकरण देखिए, 6x प्लस 5 कोष्टक x माइनस 2, इसको पहले करना है सरल, तो सरल कीजिए 6x प्लस 5 गुणा x 5x, 5 गुणा 2 माइनस 10 माइनस का 10, 6 और 5 11 x माइनस का 10। x का मान कितना रखा है 2, x गुणा 2 माइनस 10, x गुणा 2 कितने हो गए 22 माइनस 10 बराबर 12। अगला सवाल देखिए, समीकरण को पहले करना है सरल, फिर इसका आंसर निकालना है। 4 गुणा 2x कितने हो गए 8x, 4 गुणा -1 माइनस का 4 प्लस 3x प्लस का 11, 8 और 3 कितने हो गए 11x, 11 प्लस का 4 माइनस का प्लस का 7, x का मान कितना रखना है 2, 11 गुणा 2 प्लस 7, 11 गुणा 2 22 प्लस 7 बराबर 29। इस कार्य पत्रिका का लास्ट अंकलन था। इस प्रकार ये गणित 8वीं क्लास की कार्य पुस्तिका समाप्त।